ऐसे में और 2024 में जो है वो लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। भाजपा की केंद्रीय समिति ने तय किया है कि देश में और खासतौर पर मध्य प्रदेश में जो पसमानदा मुस्लिम हैं, उन्हें उनसे संपर्क किया जाए। और पीएम नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि वो वोट में कन्वर्ट हो या नहीं हो, ये मकसद नहीं है, लेकिन हर पसमानदा मुस्लिम तक कार्यकर्ता को पहुंचना चाहिए और उन तक उनसे अपनी बात रखनी चाहिए और जो है उनसे उनकी समस्याओं के बारे में बात की जानी चाहिए। मैं आपको बता दें कि पसमानदा वो मुस्लिम होते हैं जो मुस्लिमों में जो पिछड़े होते हैं, जो किसी आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उन्हें पसमानदा कहा जाता है। बहरहाल इस फोकस के नजरिए को अलग अलग तरह से देखा जा रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाजपा जो है अपने वोट बैंक को देने के लिए कर रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाजपा जो है अपना एक जो एक अपना एक जो उनका अपना एक तस्वीर बन गई है, चेहरा बन गया है, उसे बदलने के लिए ही पसमानदा मुस्लिमों से जुड़ना चाहते हैं। बहरहाल असल सच क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं द्वारका प्रसाद जी। द्वारका प्रसाद जी जो है से हैं, आप स्वागत करते हैं। हमारे साथ में आनंद तारल जी मौजूद हैं, जो भाजपा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में मौजूद हैं एआईएमआईएम के सदस्य जहरुद्दीन शेख साहब। शेख साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शेख साहब आपसे बात करना चाहेंगे कि पसमानदा मुस्लिम जो है, ये शब्द जो है नया नया सामने आ रहा है। पसमानदा मुस्लिम आखिर होते क्या हैं? क्या ये वाकई वो लोग हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए मुस्लिम हैं? जहरुद्दीन साहब। लेकिन पसमानदा जिन्हें कहा जा रहा है, जिनको अपन ओबीसी के अंदर गिनते हैं, तो ओबीसी के अंदर जो मुस्लिम को डिवाइड किया गया है वो कारोबार के आधार पर। मुस्लिम तो मुस्लिम होते हैं जी, और भारत के सभी मुसलमान जो है वो पसमानदा है। अच्छा, सभी मुस्लिमों को आप पसमानदा कहना चाह रहे हैं इस लिहाज से कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं सभी, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखेंगे, सच्चर कमेटी में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वर्तमान भारत में मुसलमानों की हालत दलित से बदतर है। बहुत अच्छी बात भारत में यही खड़ा हो जाता है कि जब दलितों को भारत के अंदर आरक्षण है तो मुसलमानों को क्यों नहीं, क्योंकि सच्चर कमेटी में स्पष्ट बता दिया कि दलितों से बदतर मुसलमान की वर्तमान स्थिति है। अच्छी बात कर द्वारका प्रसाद से बात कर लेते हैं। प्रसाद जी, जो केंद्रीय समिति ने निर्णय लिया है कि पसमानदा मुस्लिम तक पहुंचना है और उनकी आर्थिक स्थिति पर बात करनी है, फिर चाहे वो वोट में कन्वर्ट हो या नहीं, ये अलग मसला है, लेकिन वो जो पिछड़े हुए मुस्लिम है उन तक पहुंचना है, इसके पीछे क्या मंशा है भाजपा की? मैं साहब बहुत ही आदर के साथ और विनम्रता के साथ अपनी बात को यहाँ पर कहना चाहूंगा कि हमारी जो मातृ संस्था है, जिसको कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और उनके हमारे प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी ने जो बात कही है, उसी बात को मैं आगे यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि ये जितने भी पसमानदा की बात होती है, ये फारसी शब्द है और जिसका मतलब होता है पस यानी पिछड़ा और मानदा मतलब जो रह गए, पीछे जो रह गए हैं, यानी जो आर्थिक रूप से भी पीछे रह गए हैं, सामाजिक रूप से भी पीछे रह गए हैं और शैक्षणिक रूप से भी पीछे रह गए हैं, तो ये लोग हैं। और मैं इस बात को बहुत ही विश्लेषण जो जिम्मेदार लोगों ने किया है, उसमें करीब करीब 80% मुसलमान भाइयों में इनकी संख्या है। तो हमारे आदरणीय मोहन भागवत जी ने बहुत मैं कहता हूं कि बहुत ही विनम्रता के साथ इस बात को स्पर्श किया है। ये जितने भी लोग हैं, ये हमारी भारतीय डीएनए के लोग हैं और ये हमारे ही लोग हैं। काल, परिस्थिति और समय के हिसाब से ये थोड़ा सा धर्म का स्थानांतरण हुआ है, लेकिन ये अपने लोग हैं। और इसी बात को ही हमारे मोदी जी ने अपनी बात को समझते हुए पूरा का पूरा ये अभिप्रेषण किया है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो सबसे महत्वपूर्ण संगठन के रूप में पहले से ही, शुरुआत से ही अल्पसंख्यक मोर्चा बना हुआ है, जो कि महत्वपूर्ण है। जैसे युवा मोर्चा होता है, अनुसूचित जनजाति मोर्चा होता है, पिछड़ा वर्ग मोर्चा होता है, तो ये महत्वपूर्ण अंग है भारतीय जनता पार्टी के संगठन के, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस पे ये कार्य भी किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे जो पसमानदा हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी जुड़े हुए थे और अधिक संख्या धीरे धीरे उनकी बढ़ती चली जा रही है। जी, चलिए आनंद जी, जो बात कही जा रही है कि पसमानदा को जोड़ना है
फिर चाहे वो वोट में कन्वर्ट हो या ना हो, क्योंकि वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उन्हें आगे लाने की बात की जा रही है। और जहरुद्दीन साहब ने अलग अलग एक मसला छेड़ दिया है कि सारे मुस्लिम ही पसमानदा है। आपके क्या विचार हैं इस पर? देखिए, मध्य प्रदेश में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही थी? केंद्र में लगभग 9 साल होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब से क्या कर रहे थे? आज इन चुनाव के पहले इस तरह की चीजें परोसी जा रही हैं। तब ये पचमंडा नाम का नया शब्द इजाद कर दिया इन्होंने। अरे भाई, आज तो चारों तरफ हर आदमी पचमंडा हो गया, सब हर आदमी, पूरे देश का आदमी। और इन्होंने बोल दिया सबका डीएनए एक है। अरे डीएनए एक है तो फिर हिंदू मुस्लिम क्यों? ये खाई क्यों डाल दी भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने? ये बड़ी शर्मनाक बात है कि आज जब चुनाव होते हैं तो इन्हें विकास कहीं दिखता नहीं, क्योंकि इन्होंने कोई विकास किया नहीं है। अब ये कौन से पिछड़े की बात कर रहे हैं, उनको क्या विकास कर? अरे भाई, जो जिनके विकास करने, जब उनका विकास नहीं किया तो आप जो नई शब्द लेके आ गए शब्दावली में से, इनका क्या करेंगे? ये जो है केवल बातों का जमा खर्च है, केवल आंकड़ों का जमा खर्च है। भारतीय जनता पार्टी का दशानंद का चेहरा है, बोलती कुछ है, कहती कुछ है, करती कुछ है, बताती कुछ है और वास्तविक कुछ है केवल। और इन्हें सत्ता के अलावा इन्हें कुछ नहीं दिखता। सत्ता के लिए ये किसी भी स्तर पर उतर जाते हैं, लेकिन विकास इनके पास कुछ नहीं है। अरे भाई, आज चारों तरफ बेरोजगारी है। जो वायदे किए थे वो कहाँ है? अरे भाई, जो इन्होंने, मोदी जी ने वायदे किए थे आज से 9 साल पहले कि हम काला धन लाएंगे, हम 15 लाख रुपए हर खाते में देंगे, हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, हम डीजल पेट्रोल का रेट कम करेंगे, हम केरोसिन का पता ही नहीं है कहाँ है, और गैस के सिलेंडर की कीमत बढ़ रही है, 370 तक बढ़ रही है, आज 1000 पार हो गई। इसके बाद कुछ नहीं। अब बात कर रहे हैं कम करने। अरे चुनाव के पहले सब कम कर दो, इसके बाद फिर वो करवा लो। तो ये आज जनता के मानसिकता से उतर गई है भारतीय जनता पार्टी। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चली की बेला, अब ये कुछ भी परोस दें, इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि देश की जनता इनकी मानसिकता को जान चुकी है, प्रदेश की जनता इनकी मानसिकता को जान चुकी है। ये नई शब्दावली में से निकाल के ला रहे हैं, जिन्न जैसे निकाल के ले आते कि आज इसको खड़ा कर दिया। इनसे अब कुछ नहीं होने वाला। ये इन सब चीजों की परिणति अब कुछ नहीं है, क्योंकि जो विकास करने चाहिए था वो आज कहीं नहीं हुआ। विकास किया है तो उसका श्वेत पत्र जारी करें कि भैया हमने ये सब विकास किया। लेकिन हम तो ये बोल रहे हैं, ये यक्ष प्रश्न है कि आज चारों तरफ बेरोजगारी है, व्यापारी अलग परेशान है, मिडिल क्लास का व्यापारी अलग परेशान, हर चीज तो आज ऑनलाइन आने लगी। तो भैया ये सब तो हर कुछ एकीकरण कर रहे हैं कि जो व्यापारी चारों तरफ फैले हुए थे, जो खुदरा व्यापारी, थोक व्यापारी, आज उनकी दुकानें सूनी पड़ी हैं, लोगों के घर पे ही सामान आ रहा है। तो इस तरह की जो व्यवस्था सरकार ने कर रखी है, इस तरह की व्यवस्थाओं में जो चल रहा है, तो निश्चित रूप से चारों बेरोजगारी, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो भैया है कहाँ सरकार तो कहीं यही नहीं है। लाइन ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है पूरे मध्य प्रदेश में। आप कहीं भी चले जाओ, अगर आप किसी रोड से निकलते हैं तो वहां पर जाम पड़ा है, लोगों ने कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण हो रहा है, ठेले खड़े हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, निकलने की जगह नहीं है, आने की जगह नहीं है, एम्बुलेंस निकलने की जगह नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा काफिला निकल रहा है, एम्बुलेंस निकाल रहा है उसमें। अरे भाई, एक जगह से कुछ नहीं होता, पूरे प्रदेश और देश में हालतें खराब हैं। तो ये किस तरह की चीजें भरोसा है? अरे भाई, सरकार का काम है कि पीड़ित शोषित मानवता की रक्षा करना। आज तो चारों तरफ पीड़ित शोषित है, कोई स्वस्थ है ही नहीं, कोई प्रसन्न है ही नहीं है। ये जो बातें नहीं कब से निकाल के ले आते हैं, क्या लाके की आवाज पहुंच रही है आप तक। पसमानदा की जो में 5 जिलों में मुस्लिम प्रभावित करते हैं चुनाव को, खासतौर पर भोपाल का जो 2 क्षेत्र हैं, उत्तर और पूर्वी, वो वहां पर पसमानदा मुस्लिम, पिछड़े मुस्लिम रहते हैं। शाहजहांपुर की हम बात करें, बुरहानपुर की बात करें, रतलाम का क्षेत्र की हम बात करें, अलग अलग उज्जैन का क्षेत्र है, पसमानदा मुस्लिम कहीं प्रभावित करते हैं चुनाव को। वोट की संख्या का एक जो है बड़ा आंकड़ा रहता है इनके साथ में। आपको लगता है कि भाजपा पसमानदा पर फोकस करके कहीं न कहीं अपना वोट बैंक बढ़ा सकती है? आनंद जी? अरे साहब, मैंने इतनी बातें कर दी। आप एक बात बताइए, ये जो 4-5 जिलों की बातें करी हैं, जो देख रहा हूँ सिलवानी भी है, आपने सिलवानी का नाम नहीं लिया, तो ये इन सब चीजों से होने जाने वाला क्या है? आज आपने विस्मरण कर दिया, मुसलमानों के प्रति लोगों की भावनाएं भड़का दी हैं। अब आप उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कोई भी मुसलमान, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी अलग अलग वर्ग का भी हो, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी को माफ करेगा?
जिस तरह की आपने भावना व्यक्त कर दी। आप तो सरकार भी आप हो गए, कानून व्यवस्था भी आप हो गए, आपने जिस चाहे का उसका मकान तोड़वा दिया, आपको जो करना है सब कुछ कर दिया, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। तो क्या कर रहे हैं ये, और किस तरह से भावना है पूरे प्रदेश में। आपने देखा कितने मकान तोड़े, वो भी किसके तोड़े, अल्पसंख्यकों तोड़े ना। आपकी पार्टी का कोई आदमी आया, उसका कभी आपने नुकसान करने की कोशिश नहीं करी। तो ये जो भावनाएं लोग देख रहे हैं, तो लोगों में अकल नहीं है क्या इन सब चीजों को समझने की और देखने की। चाहेंगे आनंद जी, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं उस पर बातचीत करेंगे जरूद्दीन साहब से। जरूद्दीन साहब, आपको लगता है कि जो आनंद जी कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है वो परेशान नाराज है, लेकिन कहीं वो जो पिछड़ा हुआ मुस्लिम है जिसे पसमानदा कहा जा रहा है, क्या कोई पार्टी यदि किसी तरह से पिछड़े हुए लोगों के संपर्क में आती है, उन्हें सहायता देती है, तो आपको लगता है कि हाँ वो कहीं ना कहीं उन्हें सॉफ्ट कॉर्नर होता है उस प्रति? जरूद्दीन साहब, हेलो, मैं स्पष्ट तौर से आपको बता दूं कि पूरा भारत का मुसलमान पिछड़ा है, पूरा भारत का मुसलमान पसमानदा है, और चुनाव 2023 में होना है, इसीलिए सब राजनीतिक दलों को मुसलमानों की याद आ रही है। बुलडोजर चलाते टाइम मुसलमान नजर नहीं आता, जेलों में भरते टाइम मुसलमान नजर नहीं आता, झूठे मुकदमे दर्ज करते टाइम मुसलमान नहीं आता। तो 5 साल पूरे खत्म हो जाते जब किसी को मुसलमान की याद नहीं आती, बस एन चुनाव के वक्त में मुसलमान की याद आती है। और उसमें भी अब फिर इन्होंने एक नया सोशल आया है, पसमानदा, पिछड़ा। अरे हम तो स्पष्ट कह रहे हैं कि पूरा देश का मुसलमान पिछड़ा है। अब क्या है कि 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, मरीज को मरते वक्त अपने पाप याद आ रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि इसका प्रायश्चित कैसे किया जाए। पूरा मध्य प्रदेश का नहीं, पूरा देश का मुसलमान, पूरे देश का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के शोषण से पीड़ित है। कहीं ना कहीं मुसलमान को देखकर इन्होंने जो टारगेट किया है, इनके मंत्रियों ने जो गलत बयानबाजी की है। शादी प्रज्ञा सिंह कह रही है कि घरों में छुरे रखा जाए, चाकू रखे जाए, अपनाइयत बताएंगे। ये अभी कह रहे थे कि सबका डीएनए एक ही है, सब हमारे भाई है। भाइयों के लिए छुरे निकाले जाते हैं, भाइयों के घरों पे जेसीबी चलाए जाते हैं, भाइयों को जेलों में भरा जाता है, भाइयों के शैक्षणिक संस्थानों पे अटैक किए जाते हैं, भाइयों की बहनों पे। तुम जब हमें भाई कहते हो तो हमारी बहनें तो आपकी बहनें हुई ना, हमारी बहनों के पहरावे पे आप लोग ऑब्जेक्शन उठाते हो। हिजाब कोई मुद्दा नहीं है, उसको मुद्दा बनाते हो। इनकी बात हो रही है, मैं द्वारका प्रसाद से बात करता हूँ। द्वारका प्रसाद जी, क्या लगता है जो बात हो रही है और जो कहीं एक आक्रोश फूट रहा है, आपको लगता है कि जो जरूद्दीन साहब ने कहा है कि हर व्यक्ति पिछड़ा हुआ है, हर व्यक्ति फोकस किया जाना चाहिए उनके अनुसार, आपको लगता है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए? भाई साहब, मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण भी देना चाहूंगा, जो कि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हुए हैं, तो रामपुर जो जगह है और आजमगढ़, ये एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ मैं सामने। रामपुर से तो मेरे रिलेटिव खुद ही जीते हैं वहां से, तो उसकी जानकारी है मुझे। तो वहां का समग्र जो ये पसमानदा मुसलमान जिन्हें हम कह रहे हैं, पिछड़े लोग जो हैं, जो कि बिल्कुल कहते हैं कि अपना काम करके, अपनी मेहनत करके कमाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है भाई साहब वहां पर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश की, वो उन तक पहुंची हैं, और उन्होंने वोट किया, जब तो वहां की सीटें जीती हैं उन्होंने। रामपुर जीता, आजमगढ़ जीता, जो कि कभी जीतते ही नहीं थे। तो इसमें कहीं ना कहीं, और जिसका कि रामपुर की मैं बात बताता हूँ, जो कि मेरे कजिन ही लगते हैं, वो जीते हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी से। तो वो सारी जानकारी उन्होंने मुझे दी और बताया कि किस तरह से मुसलमान जो है, पिछड़ा वर्ग का मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अच्छे से जुड़ा हुआ है, और बहुत जिम्मेदारी वाले पदों पर भी उनको संगठन में लिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक नई बयार जो शुरू हुई है, मैं तो समझता हूँ कि आगे बढ़ेगी। और राजनीतिक विश्लेषण तो देखिए सब जगह अलग अलग अपने अपने चश्मे लगे हुए हैं, उससे आदमी देखता है, और सामाजिक चश्मे भी लगे हैं, धार्मिक चश्मे भी लगे हुए हैं, सबको अपने अपने रंग अलग अलग तरह से दिख रहे हैं, लेकिन जो सच है वो सामने आया हुआ है, आप देख सकते हैं। जी, चलिए, चूंकि समय कम है, आपसे बातचीत हुई, लेकिन खास मुद्दा ये है कि भाजपा ने जो है वो पसमानदा को फोकस करने की बात कही, तो कहीं ना कहीं जो है ये एक मैसेज भी समाज में जाता है
देश को जाता है कि जो मुस्लिम विरोधी चेहरा था वो भी खत्म होने की बात की जा रही है। बहरहाल इसका क्या असर होता है, कितने पसमानदा जो है वो जुड़ पाते हैं और कितने पसमानदा को इसका लाभ मिल पाता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि कहीं ना कहीं भाजपा ने इस बात की जरूर शुरू कर दी है। बहरहाल आप जुड़े हमसे, बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश। नमस्कार।